Namaskar, I'm Nama Ashish Prem Singh, working as Associate Professor in Motilal Nehru College, University of Delhi. इन पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग डिस्कशन करते आए हैं कि अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है, इफ़ यू आर अ फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट एंड इफ़ यू आर टू स्टडी अब्रॉड, तो कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, उसके अलावा कौन कौन से कैंप्स, समर कैंप्स वगैरह अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको ग्रांट्स मिलती हैं, तो उसकी लिंक्स वगैरह हमने पिछले वीडियो में शेयर कर दी थी। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इवन इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ से बीएससी और बीकॉम और से पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स और व्हाटएवर, यू कैन ऑलवेज स्विच टू सम अदर फील्ड। मान लो आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू मेक योर करियर एज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इफ यू आर अ फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट, दैट डजंट मीन दैट यू ought to become a physical education teacher or a coach. No, आप लोग हमेशा switch कर सकते हैं, and you should be looking opportunities to switch on to a better interesting field. So जैसे take for example, a student of physical education and sports जो हमेशा BPEd कर रहा है, he can always go for higher education in say cross cultural studies. जैसे कि हमने डिस्कस किया था मार्स प्रोग्राम, मार्स था मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम इन रशियन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, तो वो एक प्रोग्राम है। उसी तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम हैं, और मैं आज जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने वाला हूँ आप लोगों को, वो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो यूरेशिया जिसे कहते हैं, यूरेशियन कंट्रीज वो हैं जो यूरोप और कुछ ईस्टर्न यूरोप और एशिया के अंदर आती हैं। तो अगर आप लोग देखें कि यूरोशियन कंट्रीज, तो रशिया, कजाकिस्तान, टर्की तक नीचे, इवन ऊपर के आप इसको भी ले सकते हो, एस्टोनिया, और ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जैसे नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, ये स्कैंडिनेवियन, इसको भी आप ईस्टर्न यूरोप के अंदर ले सकते हैं। उसके नीचे एस्टोनिया आ गया, फिर रशिया बगल में, नीचे टर्की। ये भी बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे आप लोग जाके यू कैन गेट स्टार्टेड विथ योर करियर। इधर एक छोटी सी कंट्री है एस्टोनिया, और एस्टोनिया एक ऐसी कंट्री है जो जहाँ पे आप लोग अगर अपना पर्सनल स्टार्टअप भी करना चाहते हैं, तो इट इज़ द कंट्री जहाँ पे स्टार्टअप्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, वहाँ इंकरेज होता है। और एक और बात एस्टोनिया की ये है कि एस्टोनिया के अंदर 99% गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो डिजिटल है। यहाँ तक कि ई रेसिडेंसी हो गया, और जैसे कि आई वोटिंग यानी इंटरनेट वोटिंग, हमारे यहाँ की तरह नहीं कि लाइन में खड़े होके उंगली पे निशान लगा रहे हैं और फिर 10 दिन पहले से सर्टिफिकेट चेकिंग हो रही है, 3 महीने पहले से वो देख रहे हैं कि आप कहाँ के हो। वहाँ पे वोटिंग भी ऑनलाइन होती है। तो एस्टोनिया एक ऐसी कंट्री है ईस्टर्न यूरोप में जहाँ पे आप जा सकते हैं, और अगर यूरोप में आप किसी भी एक कंट्री में जाते हो, तो आप अपनी फर्स्ट ईयर एजुकेशन के बाद या फर्स्ट सेम सेकंड सेम के बाद आप थर्ड सेम किसी और कंट्री से कर सकते हो। जैसे टेक फॉर एग्जांपल, इस्टोनिया से आपने फर्स्ट और सेकंड सेम किया, तो थर्ड सेम आप जाके फ्रांस से कर सकते हो, फोर्थ सेम आप दूसरे कंट्री से कर सकते हो यूरोप के अंदर। तो इसका ये एडवांटेज है। और ये जो यूरेशिया है, इसके अंदर ये कंट्रीज लाइक कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अर्मेनिया, इसको यूनाइटेड स्टेट में कॉसेशियन कंट्रीज कहते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर जगह हैं जहाँ पे आप वेरियस कोर्सेज कर सकते हो। तो आज की वीडियो का सिर्फ यही मकसद है कि इफ यू हैव टेकन अप अ सब्जेक्ट इन योर बैचलर्स डिग्री, मे बी इन कॉमर्स, इन साइंस, इन ह्यूमैनिटीज, you can always switch on to some other subject in your master's degree, and that master's degree could be in anything. There are variety of subjects in which you can do. So this is one of the thing which in today's video I would like to share with. In next video we'll discuss detail about Estonia, how to study there, and also some of the parts of Scandinavia. Thank you.